हाँ, पिछले लेक्चर में हम एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा कर रहे थे। उसमें कुछ अभिक्रियाओं की आज हम चर्चा करेंगे, जैसे अमोनिया और उनके व्युत्पन्नों का योग। अमोनिया और उनके व्युत्पन्नों का योग। यानी एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ये भी योगात्मक अभिक्रियाएं हैं, बिल्कुल पिछली योगात्मक अभिक्रियाओं की तरह। जैसे HCN का योग बताया गया था, NaHSO3 का योग बताया गया था, या अल्कोहल का योग बताया गया था। बस इनमें जल का निष्कासन भी होगा। जल के निष्कासन से जल के निष्कासन सहित, यानी एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर। तो सबसे पहले अमोनिया का योग हम बात करने जा रहे हैं। अमोनिया का योग, अमोनिया का तो पहले एल्डिहाइड पर अमोनिया के योग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर और एल्डिहाइड श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं वो अमोनिया के साथ जुड़कर एल्डिहाइड अमोनिया का निर्माण करते हैं। केवल किसको छोड़कर? फॉर्मेल्डिहाइड को। तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर, तो ये हमने एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला लिख दिया RCHO। अगर यहाँ पर H लिख देंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर। और अमोनिया NH3 O के साथ H जुड़ जाता है, और C के साथ NH2। ये है एल्डिहाइड अमोनिया। एल्डिहाइड अमोनिया ये अनस्टेबल होता है, ये वाटर को निकालता है। और एल्डिमीन का निर्माण करता है। वाटर ऐसे निकालता है, यहाँ से OH और यहाँ से H2O निकल गया। तो ये बांड पूरी तरह समाप्त हो गया, क्योंकि पूरा समूह निकल गया। RCH। अब ये डबल बांड हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती, तो 1 1 2 2 4। ये एल्डिमीन, यानी एल्डिहाइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके एल्डिहाइड अमोनिया देते हैं, और जल के निष्कासन के बाद क्या बनता है? एल्डिमीन। फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त
फॉर्मेल्डिहाइड दूसरे प्रकार की अभिक्रिया देता है और वो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बनाता है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। तो ये है मेथिलीन, इसको मेथिलीन समूह कहते हैं, CH2। हेक्सा मतलब ये 4, और टेट्राएमीन, तो टेट्रा के लिए लिख दिए ये 4, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, और जल का निष्कासन होता है। बैलेंस करने के लिए ये 6, तो यहाँ पर हमने 6 कर दिया। N4 है तो यहाँ पर 4 लिख दिया। और हाइड्रोजन के लिए अगर देखें तो हाइड्रोजन ये 12 यहाँ, 24 24, और ये 12 ये हो गया और 12 ये हो गया। ये जो पदार्थ बना हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, ये तो इसका केमिकल नेम है। ये एक इंडस्ट्रियल नेम से बहुत फेमस है, यूरोट्रोपिन। यूरो से संबंधित यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में ये ड्रग औषधि प्रयोग की जाती है। यानी जो यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए ये यूरोट्रोपिन औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। तो फॉर्मेल्डिहाइड एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया देता है। तो ये तो एल्डिहाइड की अमोनिया से अभिक्रिया हो गई। अब कीटोन की अमोनिया से अभिक्रिया, तो कीटोन के लिए यहां R कर देते हैं, ये कर दिया, आपका हो जाता है कीटोन। अब इसमें जैसे कीटोन में हम यहां पर एसीटोन ले लेते हैं, ये है CH3, और यहां भी ले लेते हैं CH3, यह कीटोन, एसीटोन, यानी हम कीटोन की अमोनिया से क्रिया कराने जा रहे हैं। तो इसमें भी वाटर का लॉस होता है, लेकिन इसको समझिए, इसके 2 मॉलिक्यूल रहते हैं, तो इसको ऐसे बना देते हैं, ये हो गए NH3, और एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिख देते हैं CH3CO CH3, ऐसे CH3CO CH3, इसी के 2 मॉलिक्यूल दोनों ले लेते हैं, यहां से ऐसे जल का निष्कासन होता है, H2O। और देखिए बना डाई एसीटोन एमीन, CH3 C, यहाँ पे CH3 एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। एसीटोन के 2 अणु थे, इसलिए डाई एसीटोन, और ये एमीन होता है।
अब यहाँ पर कार्बन आप C2H5 2 3 चाहे जितना कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अमोनिया का योग। अब उनके व्युत्पन्नों का योग, अमोनिया के व्युत्पन्नों का योग। अमोनिया के व्युत्पन्नों का योग। अमोनिया के व्युत्पन्नों का योग। तो इसमें किसका किसका योग रहेगा? तो जैसे अमोनिया का सूत्र होता NH3, ये अमोनिया का सूत्र है। व्युत्पन्न का मतलब जो हो इससे उत्पन्न है। जैसे यहाँ पर H हटा के कोई दूसरी चीज लगा दें, तो जैसे NH2 और यहाँ पर लगा दिए Z, ये हो गया अमोनिया का व्युत्पन्न। अब Z में बहुत कुछ हो सकता है। जैसे Z बराबर हम OH ले लें, तो NH2OH हाइड्रॉक्सिल एमीन। अगर हम Z बराबर OH ले लेते हैं तो NH2OH का नाम है हाइड्रॉक्सिल एमीन। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की एक ही तरीके से अभिक्रिया होगी। तो ये कार्बोनिल समूह है और यहाँ C यहाँ H लगा देंगे एल्डिहाइड, और दोनों जगह C लगा देंगे कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन। अमोनिया का व्युत्पन्न, जैसे Z यहाँ पर OH, तो वो हो गया NH2OH। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं NH2OH, ये, जिससे जल काणु निकलने में आसानी रहे। जल काणु ऐसे निकलने में क्या रहे? आसानी रहे। और यह अभिक्रिया दुर्बल अम्लीय माध्यम में होती है। वे अम्ल इन अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। हमने लिख दिया दुर्बल अम्लीय माध्यम, वीक एसिडिक मीडियम। दुर्बल अम्लीय माध्यम। यहां से H2O निकल गया तो आ गया डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम बताया हाइड्रॉक्सिल एमीन। और ये जो C डबल बॉन्ड NOH है, इसको ऑक्सिन कहते हैं, इसको ऑक्सिन कहते हैं, C डबल बॉन्ड NOH। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डॉक्सिन, अगर कीटोन है तो कीटॉक्सिन। एल्डॉक्सिन या कीटॉक्सिन। एल्डॉक्सिन या कीटॉक्सिन। अब इन सब अभिक्रियाओं में जैसे योगात्मक अभिक्रियाएं हैं, तो बता चुके हैं कि एल्डिहाइड और कीटोनों की जो योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं वो नाभिक स्नेही होती हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये लोग देते हैं। अब ये तो कार्बोनिल समूह है, यहाँ पर नाभिक स्नेही कौन है? ये, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है।
इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इसलिए इसको कहते हैं नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल। अगर चाहें तो इसकी मैकेनिज्म भी देख सकते हैं, क्रियाविधि। जैसे बताया, दुर्बल अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होती है, और ये जो अम्ल होते हैं ये कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया के वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं या घटा भी देते। बढ़ाने वाले पॉजिटिव कैटलिस्ट धनात्मक उत्प्रेरक, घटाने वाले निगेटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। और अभिक्रिया के अंत तक वे अपरिवर्तित रहते हैं, यानी जितना आप अभिक्रिया में उत्प्रेरक यूज करोगे अंत में उतना ही वो प्राप्त होगा। ये उत्प्रेरक के लक्षण है। अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा? परिवर्तित। जैसे यहाँ पर तो बढ़ाने का काम है, और स्वयं अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहता है, यानी जितना आप डालोगे अंत में उतने प्राप्त होगा। तो इसके लिए देख सकते हो, जैसे अम्ल के लिए हम H+ ले लें, प्रोटॉन जो जिम्मेदार अम्ल के लिए, तो एक कार्बोनिल समूह है C डबल बॉन्ड, ये इसका कर है प्रोटोनेशन, प्रोटॉनीकरण, H+। तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस। माइनस पर ये प्रोटॉन कहां से आया? एसिड से, अम्ल से। ये एसिड, और जितना ही बाएं तरफ ले रहे हैं अंत में उतना ही दाएं तरफ प्राप्त होगा। तो हुआ यहां क्या? C पर तो प्लस आ गया, ये -HOH हो गया। अब दूसरे स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही का आक्रमण। जैसे NH2OH, NH2OH, तो इसके पास लोन पेयर होता है, प्लस अट्रैक्ट करेगा माइनस यानी इलेक्ट्रॉन को। एज ए न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। अटैक करेगा तो कार्बन से जुड़ जाएगा, यहां पर NH2OH। और जब ये अटैक करेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे, और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन देगा इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगले स्टेप में देखिए,
ये COH, जैसे NH2OH मान लीजिए, एक के छमिया ऐसे लगा दिया। ये NH2OH, NH2OH। अब यहां से हम प्रोटॉन का निष्कासन करेंगे, जो H+ इसको निकालेंगे। तो H+ को हम ऐसे निकाल देते हैं, प्लस के रूप में निकला, अपना इलेक्ट्रॉन यहां देकर गया। ये OH है, ये H+ के रूप में निकला। अब यहां बचा ये माइनस, इस पर माइनस प्लस न्यूट्रल हो गया, NHOH। अब चौथे स्टेप में, अब आप देखिए, जो प्रोटॉन अटैक किया था वो प्रोटॉन निकल गया, यानी किसका काम कर रहा है? ये कैटलिस्ट का। चौथे स्टेप में जल निकल जाता है, H2O। तो यहां पर बन जाता ऑक्सीजन, COH तो पूरा निकल गया, ये सिंगल हो जाएगा डबल। ये फाइनल प्रोडक्ट आपको मिला, उत्पाद, जो अभी आपके रिएक्शन में मिला था। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म है, क्रिया विधि है 4 स्टेप में। पहले में प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, दूसरे स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तीसरे स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का निकलना, चौथे स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी उत्पाद का निर्माण। 4 स्टेप हो गए। अब जैसे जेड हमने लिया था OH, जैसे इसका हम योग कर रहे थे, अमोनिया के व्युत्पन्न NH2Z, आपकी Z इक्वल टू ले रहे NH2, तो वो हाइड्राजीन है। तो ये ले लिया एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, यहां C यहां H, तो एल्डिहाइड, दोनों जगह C तो कीटोन, और किसका योग? हाइड्राजीन, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो इसको ऐसे कर देते हैं NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये हाइड्राजीन है। हाइड्रोजीन, यहां से ऐसे जल निकल जाता है। C डबल बॉन्ड NH2, इसको कहते हैं हाइड्राजोन। एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड हाइड्राजोन, कीटोन होगा तो कीटोन हाइड्राजोन। अब हम
Z बराबर C6H5NH, C6H5NH। Z के स्थान पे हम C6H5NH ले लेते हैं, उसका नाम है फेनिल हाइड्राजीन। भाई इसका नाम है हाइड्राजीन। अब इसी में एक H के स्थान पे फेनिल लग जाए C6H5 तो हो जाएगा फेनिल हाइड्राजीन। देखिए ये आपका H2NNH2 ये आपका हाइड्राजीन, और एक H के स्थान पर फेनिल C6H5 तो इसको कहते हैं फेनिल हाइड्राजीन। ये फेनिल हाइड्राजीन है। यानी Z के स्थान पे C6H5NH। और इधर रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, यहां से ऐसे H2O निकल जाएगा, जो बनेगा फेनिल हाइड्राजोन। ये एल्डिहाइड या कीटोन है। फेनिल हाइड्राजोन NNCC6H5 फेनिल हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन। एल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन या कीटोन फेनिल हाइड्राजोन। अब इसी में DNP डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। अब देखिए Z के स्थान पर थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको समझने पड़ेगा। ये आपका बेंजीन है, 2 पर NO2 लगा देते हैं, 1 2 3 4 पर NO2 लगा देते हैं। हमको बनाना DNP डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। तो इसके लिए हमको ऐसे लिखना पड़ेगा H2NH। जैसे आपका ये था C6H5NH2, ये पूरा था फेनिल हाइड्राजीन। ये इसी को हमने लिखा था C6H5, ये अभी हमने लिखा था C6H5NH2, ये आपका फेनिल हाइड्राजीन। और 2 नंबर पर हमने लगा दिया नाइट्रो और 4 नंबर पर लगा दिया नाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। यानी Z के स्थान पे यहां से यहां तक ये पूरा किसके स्थान पर, Z के स्थान पर। यानी आप Z बराबर लिख सकते हो NH वन टू थ्री फोर। ये आपका शार्ट में इसको DNP कहते हैं, डाई नाइट्रो। NO2 कितने बार है, 2 बार, डाई नाइट्रो। और ये P फेनिल हाइड्राजीन, यानी इसका योग करने जा रहे हैं। इसी को ब्राडी रिएजेंट भी कहते हैं, ब्राडी रिएजेंट। तो अब हम
इसका योग करने जा रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन पर। DNP डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, और किस पर? एल्डिहाइड या कीटोन पर। तो ये हमने लिख दिया एल्डिहाइड या कीटोन, C11O, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। यहां से ऐसे जल निकल जाएगा। हाइड्राजीन के स्थान हाइड्राजोन हो जाएगा, NNH, टू पर NO2 है, 4 पर, यानी एल्डिहाइड डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन, ये बन गया एल्डिहाइड डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। अब इसके बाद जेड के स्थान पर जैसे हम चल रहे हैं सेमी कार्बेजाइड, तो उसके लिए हम शेष रिएक्शन की आगे चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।